हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों मैं आज के डेट का 4 जनवरी के जो इतिहास होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमारे 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी के थोड़ा इतिहास में नहीं ला पाए, लेकिन आज के बाद कंटिन्यूटी होगा। और दोस्त अभी भी बोलूंगी, ठंड बहुत है, ठंड से बचकर है, ठंड बहुत लग रही है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहले हेडिंग समझ लेते हैं कि 4 जनवरी को हुआ क्या था। आज ही के दिन दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल की आधारशिला रखी गई थी। अब देखेंगे कि विक्टोरिया मेमोरियल किस प्रकार इसका इतिहास बनता है। हमारा के महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार किया गया था तो किस प्रकार और कब, 1932 ईस्वी में। बर्मा आज ही खुद को ब्रिटेन से स्वतंत्र किया था। तो आज हम बर्मा का कुछ इतिहास देखेंगे। फिर उसके बाद बुर्ज खलीफा का आज ही से कुछ संबंधित है, उसको देखेंगे। इसके अलावा ब्रेल लिपि दिवस आज ही के दिन 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी से एडमंड हिलेरी और कुछ इतिहास के पन्नों से हम ऐसे आप सभी के समक्ष क्वेश्चन रखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारा भी मन खुश हो और हम वीडियो लाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं विक्टोरिया मेमोरियल। देखिए आज ही के दिन 4 जनवरी के दिन ही 1905 ईस्वी में विक्टोरिया मेमोरियल की आधारशिला रखी गई थी। उस समय पूछता है कि विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया थी। मतलब इससे पहले जो विक्टोरिया ब्रिटेन के महारानी थी, उन्हीं के मेमोरेबल में यानी उन्हीं के यादगार पश्चिम बंगाल के कोलकाता में यह विक्टोरिया मेमोरियल का आधारशिला रखा, जो कि आज बहुत ही विख्यात। लोग पर्यटन की दृष्टि से यहाँ घूमने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा विक्टोरिया मेमोरियल का आधारशिला लॉर्ड कर्जन के समय रहा था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से, देखिए लॉर्ड कर्जन के बारे में आप समझे होंगे, पिछले बार में बताते कि इन्हीं का देन था जो बंगाल का विभाजन हुआ। अब बंगाल के विभाजन के कारण ही मुस्लिम लीग की स्थापना के तहत पाकिस्तान का निर्माण, यही व्यक्ति का कार्यकाल देखिएगा दोस्तों 1899 से 1905, और इन्हीं के समय इसका आधारशिला रखा गया था और यह बनकर तैयार हुआ था दोस्तों 1921 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी को आज ही के दिन गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार क्यों किया गया था पहले समझिए दोस्तों। इरविन का कार्यकाल अपना हमारे देश में जो चल रहा था 1926 से 31 के बीच था। यह भारत के दोस्तों वायसराय थे। इन्हीं के समय क्या हुआ था कि लॉर्ड इरविन समझौता, आप सुने होंगे लॉर्ड इरविन समझौता। लॉर्ड इरविन समझौता के पहले हम कुछ ऐसे देख लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जब दूसरी बार हुआ था तो शुरुआत होने के मात्र 1 दिन बाद ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट हुआ था सबसे पहले जब गुजरात के क्षेत्र में, हम जानते हैं कि दांडी नामक, यानी जहां से साबरमती से दांडी के लिए जब प्रस्थान किया गया, जिसको हम लोग दांडी मार्च कहते हैं, 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह नमक कानून, एक इसका क्वेश्चन भी पूछता है कि नमक कानून कब तोड़ा गया था, तो यह 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को तोड़ा गया था। और स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च में ही 12 मार्च 1930 ईस्वी को। यही दांडी मार्च में क्या हुआ था कि जब यहाँ से 385 किलोमीटर महात्मा गांधी पैदल चलकर जब पहुंचे, तब इन्होंने साबरमती के तट पर इन्होंने गुजरात में नमक कानून तोड़ा। और यही तोड़ने के बाद 5 अप्रैल को टूटा नमक कानून, याद रखिएगा। और 6 अप्रैल को दोस्तों हमारा स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। इसी के तहत 5 मई 1930 ईस्वी को प्रथम बार महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद महात्मा गांधी को गांधी इरविन समझौता के लिए इनको छोड़ा गया। ठीक है, यानी कि इसको समझौता किया जाए और इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। लेकिन क्या हुआ कि गांधी इरविन समझौता जो 4 मार्च 1931 ईस्वी को संपन्न होता है, यह अंततः क्या होता है कि महात्मा गांधी के जो 11 सूत्रीय मांग थी वह ठुकरा दिया जाता है। क्वेश्चन भी पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 4 मार्च 1931 ईस्वी को। इसका कारण क्या था होने का, इसके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का विकराल रूप ले लेना। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट कब हुआ था
तो स्टार्ट हुआ था डांडी मार्च के तहत। डांडी मार्च हुआ था स्टार्ट 12 मार्च 1930 ईस्वी को। यह चला था दोस्तों साबरमती आश्रम 5 अप्रैल को पहुंचा और वहां पे नमक कानून 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को तोड़ा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तोड़ने के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ही हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ और यह चलते चलते अंततः एक बार खत्म करते हैं महात्मा गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी में। लेकिन क्या हुआ था, 11 सूत्रीय मांग महात्मा गांधी का दिया गया था, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया, यानी स्वीकार नहीं किया। इसके बाद आप देखिएगा कि इसी के तहत बाद में क्या होता है कि 7 सितंबर 1931 ईस्वी को पहली बार महात्मा गांधी, जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, इसमें महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपना प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जब 7 सितंबर 1931 ईस्वी को पहुंचे, यानी भाग लिया, इसी के बाद क्या हुआ कि इनकी जो मांग थी वहां भी पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद यह गुस्सा करके क्या किए कि वहां से आने के बाद फिर यानी 7 सितंबर को जब यह आए वहां से लौटे, तो लौटने के बाद फिर 3 जनवरी, याद रखिएगा हमेशा पूछता है, यानी बीते दिन कल 3 जनवरी 1931 ईस्वी में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होने के बाद 4 आज ही के दिन 4 जनवरी 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंत में क्या होता है कि बड़े नेताओं, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबा दिया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। हम डिफरेंस क्या बताना चाहते हैं, जब पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उस समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड इरविन, लेकिन जब इसकी समाप्ति हुई, यानी 4 जनवरी 1932 ईस्वी को जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन, कौन थे दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 36 तक था, जो भारत के वायसराय रहे। अगला हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 1948 ईस्वी में बर्मा, जो कि पुराना नाम है म्यांमार का, म्यांमार जो आज हम लोग का पड़ोसी देश है, इसे टच करने वाला एक हमने क्वेश्चन भी बताया था कि माना, MNA, ठीक है, मणिपुर, उसके अलावा दोस्तों मिजोरम, उसके बाद नागालैंड और एक और हमने बताया था अरुणाचल प्रदेश। यह टच करते हैं किससे, म्यांमार। हम एक ट्रिक छोटा सा बताए थे, म्यांमार माना, जो हमारा ऊपर से नीचे तक आएगा तो अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के नीचे आइएगा तब नागालैंड, तब उसके बाद हमारा आता है मणिपुर और तब आता है मिजोरम। ठीक है, जो टचेज करता है। फिर इसके बाद याद रखिएगा कि म्यांमार आज ही के दिन 4 जनवरी 1948 ईस्वी को आधिकारिक रूप से, यानी पूरी तरह से जो समझिए कि जो लिखा जाता है, यानी आधिकारिक रूप से यह ब्रिटेन से खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया गया। लेकिन इससे पहले के इतिहास समझिए, 1935 के अधिनियम के द्वारा, यानी 1935 ईस्वी में जब भारत शासन अधिनियम आया, इसी के तहत 1937 ईस्वी में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जब म्यांमार भारत से अलग हुआ तो ब्रिटेन के तो कब्जे में ही था, लेकिन ब्रिटेन से जब आजाद होता है, मान लीजिए कि भारत से अलग करके अलग बनाया गया, लेकिन ब्रिटेन का तो कब्जा था उस पर, आधिकारिक रूप से आज ही के दिन 1948 में किया। ठीक है, अब देखिए म्यांमार की राजधानी जो दोस्तों अब है नाइपीडो, पहले हम लोग रंगून कहते थे म्यांमार की राजधानी, अब इसका नाइपीडो, और इसकी मुद्रा दोस्तों क्या है। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा क्या है, यही पे हाल ही में यहाँ पे तख्ता प्लॉट भी हुआ था 2020 में, और यहाँ पे आपातकाल भी लागू हुआ था म्यांमार में। इसके अलावा यहाँ के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है विन मिंट, याद रखिएगा, यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री है, यही की एक महिला है आंग सान सू, ठीक है, जो कि हमेशा बहुत ही विख्यात महिला है आंग सान सू। ठीक है, तो राष्ट्रपति है विन मिंट और म्यांमार आज ही के दिन आधिकारिक रूप से अलग हुआ। अगले है दोस्तों हमारा 2010 ईस्वी में बुर्ज खलीफा, जो हमारा दुनिया के सबसे ऊंचा स्थित बिल्डिंग है, उसको यूएनओ द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा
4 जनवरी 2010 ईस्वी को इसको क्या किया गया कि आधिकारिक रूप से यानी यूएनओ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो 2010 में याद रखिएगा इसका 2722 फीट है, इसका टोटल फीट में, और मीटर में 829, कहीं कहीं आपको 828 भी देगा, लेकिन टोटल है 829.8 यानी 829.8 मीटर ऊंचा है। ठीक है, बुर्ज खलीफा। अब आइए आज ही के दिन दोस्तों 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है। लुईस ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है यानी ब्रेल लिपि दिवस आज के दिन, क्योंकि 1809 ईस्वी में 4 जनवरी 1809 ईस्वी को जो महान व्यक्ति थे, दो दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिपि की शुरुआत किया था। ब्रेल लिपि क्या होता है, उसको जिसका आंख नहीं होता ना वह टच करके पढ़ सकता है। ठीक है, यानी जितने भी देश में विदेश में दृष्टि बहन मतलब लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, वह टच करके पढ़ना आसान किसने किया था, यही लुईस ब्रेल महान व्यक्ति ने। इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है यानी ब्रेल लिपि दिवस। ठीक है, ब्रेल लिपि समझ गए। अब आगे चलिए, आज ही के दिन सिंधु ताई सप्ताह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था 2022 में, यह महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कही जाती है। सिंधु ताई सप्ताह जो महाराष्ट्र की अनाथ बच्चों के लिए बहुत ही विख्यात महिला थी, जो कि अनाथ बच्चों का पालन मतलब पूरी तरह से उसका देखभाल करती थी। ठीक है, तो यह सिंधु ताई सप्ताह जो कि मद्रास की मदर टेरेसा कही जाती है। मदर टेरेसा के बारे में कहा जाए तो मदर टेरेसा के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो शांति के लिए दोस्तों। तो 1979 में, याद रखिएगा 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और एक साल बाद 1980 ईस्वी में इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, यानी भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। 1958 ईस्वी को एडमंड हिलेरी कौन थे, एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिन। आप देखिएगा, लिखिएगा जरूर, जो मैं बोलती हूँ उसको नोट जरूर करना चाहिए, क्योंकि समझाने की तरीका होता है उसको पढ़ना। ठीक है, यानी कोई बोल रहा है तो उसको लिखिए, पढ़िए, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। आज ही के दिन जो मतलब बोल रहे एडमंड हिलेरी का कुछ संबंध है। एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिन जो कि 1953 ईस्वी में जो हमारे दुनिया के सबसे ऊंचे है माउंट एवरेस्ट, इन दोनों ने फतह किया था पहली बार। शेरपा तेंजिन और एडमंड हिलेरी, जो हमारा दोस्त ये एडमंड हिलेरी है, ये हमारे न्यूजीलैंड के हैं। इनका मुख्यतः आज का क्वेश्चन बन है कि 4 जनवरी 1958 ईस्वी को यह दक्षिणी ध्रुव पर सफलपूर्वक इन्होंने पहुंचा था। ठीक है, यानी 53 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा जो व्यक्ति, और 1958 ईस्वी में आज ही के दिन कहां पे चढ़ा था, दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, जैसे कि आप ग्लोब अगर देखते हैं तो दक्षिणी ध्रुव हम लोग कहते हैं ना, ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो इसे कुछ क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो पहला व्यक्ति दोस्तों आर एमंडसन थे। ठीक है, 1911 ईस्वी में आर एमंडसन। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति 1909 ईस्वी में रॉबर्ट पियरी। ठीक है, इससे मुझे लग रहा है कि आपको अगर लिखा जाए तो 100 क्वेश्चन मतलब अच्छी तरह से लिखा जाए तो बन जाएगा। ठीक है, यानी कब चढ़ा था, कौन चढ़ा था। ठीक है, तो याद रखिएगा रॉबर्ट पियरी 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में कौन पहुंचा था, आर एमंडसन। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर। और आज ही के दिन एडमंड हिलेरी जो कि प्रथम बार जो माउंट एवरेस्ट पर व्यक्ति चढ़ा है। करेंट अफेयर्स उसको कोशिश करेंगे कि अगला बार से करेंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करें। अगर दोस्त प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा, बताइएगा, मैसेज कमेंट्स करिएगा कि अगर करेंट अफेयर्स साथ में इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो मैं जरूर इसमें इंक्लूड करूंगी। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।